सक्सेस लोगों को किस हद तक पागल बना देती है वो आज की जनरेशन को देखकर पता चलता है। वो अपने सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते और फिर शो ऑफ करने लगते हैं। महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े पहनकर लोगों को अपनी सक्सेस के बारे में बताते हैं या दिखावा करते हैं। लेकिन शायद ऐसा करते वक्त वो भूल जाते हैं कि भारत में कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोग भी हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी सुनकर उनकी सक्सेस भी शर्मा जाएगी। अपनी ताजा ताजा सक्सेस का दिखावा करने वाले लोग जितना अपनी पूरी जिंदगी में कमा नहीं पाएंगे उतना वो लोग एक बार में डोनेट कर देते हैं, फिर भी उनके बारे में कोई नहीं जानता। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारत के ऐसे 9 सक्सेसफुल लोगों के बारे में जिन्होंने कभी भी शो ऑफ नहीं किया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रह्मानंदम, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय भारत का सबसे बड़ा कॉमेडियन कौन है तो शायद आप जॉनी लीवर, कपिल शर्मा या फिर राजपाल यादव का नाम लेंगे। लेकिन अगर आप साउथ इंडियन मूवीज के फैन हैं तो आपको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा कॉमेडियन कौन है। जी हाँ, मैं ब्रह्मानंदम की बात कर रहा हूँ, जो हमारी 9 सक्सेसफुल पीपल हु नेवर शो ऑफ की लिस्ट में नीचे से ऊपर और ऊपर से 9वें नंबर पर हैं। ब्रह्मानंदम इस समय भारत के सबसे अमीर कॉमेडियन हैं, जिनकी कुल संपत्ति 400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन फिर भी आपने कभी उनका नाम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं सुना होगा। वो एक एक्टर के साथ साथ एक पेंटर भी हैं। नाना पाटेकर, हमारे इस लिस्ट में नाना पाटेकर का नाम ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो हमारे इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं। डायलॉग डिलीवरी के खास अंदाज के लिए जाने जाने वाले नाना पाटेकर जितना अपने डायलॉग के लिए मशहूर हैं उससे ज्यादा अपनी चैरिटी के लिए जाने जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा दान करते हैं और वो खुद एक आम जिंदगी जीते हैं। वो इतने सिंपल हैं कि अगर वो अपने घर से किसी काम से बाहर निकलें तो शायद कोई उन्हें पहचान ना पाए। वो आज भी अपनी माँ के साथ रहते हैं और एक फिल्म के करोड़ों रुपए चार्ज करने वाले नाना पाटेकर अपने खाली समय में खेती करना पसंद करते हैं। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के बारे में कौन नहीं जानता होगा। उनके बारे में कुछ भी बताना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। बैटिंग का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा जो इस राइट हैंड बैटर से बचा होगा। फिर चाहे शतकों का शतक हो, सबसे ज्यादा टेस्ट और वनडे खेलना हो, सबसे ज्यादा टेस्ट और वनडे रन्स हो या फिर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स हो, वो सब सचिन रमेश तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने आने वाली जनरेशन के लिए एक माइलस्टोन सेट कर दिया है। इतना कुछ करने के बाद भी वो आज भी हम्बल हैं। उनका एटीट्यूड आज भी उसी 16 साल में डेब्यू करने वाले लड़के जैसा है। राहुल द्रविड़, हमारी इस लिस्ट में एक और क्रिकेटर शामिल है जिन्हें हम सभी दावॉल के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं राहुल द्रविड़ की ही बात कर रहा हूँ। उनके बारे में कहा जाता है कि जब क्रिकेट के भगवान मैदान से जाते थे तो भी राहुल द्रविड़ ही जीत और हार के बीच मैदान में दीवार बनकर खड़े रहते थे। सचिन तेंदुलकर के रिटायर होने के बाद उनकी जगह विराट कोहली आ गए, लेकिन राहुल द्रविड़ के रिटायर होने के बाद उनकी जगह इंडियन क्रिकेट टीम में अब तक कोई नहीं ले पाया। राहुल द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट में जितना कुछ अचीव किया है शायद ही कोई और कर पाए, लेकिन फिर भी वो सबसे डाउन टू अर्थ सक्सेसफुल पर्संस में से एक हैं। रजनीकांत, हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर शामिल हैं रजनीकांत। जिस तरह अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का बिग बी कहा जाता है, ठीक उसी तरह रजनीकांत को साउथ इंडस्ट्री का भगवान कहा जाता है। फिल्म में उनके मात्र होने से ही फिल्म सुपरहिट होने की गारंटी होती है। रजनीकांत इंडिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे डाउन टू अर्थ हैं। वो सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं और अपने फैंस के बीच एक आम इंसान की तरह जाते हैं। अपनी एक फिल्म का करोड़ों रुपए चार्ज करने वाले रजनीकांत कभी बस कंडक्टर हुआ करते थे। अजीम प्रेमजी, इस लिस्ट में हमने 4थे नंबर पर इंडिया के टेक जाइंट विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी को रखा है। वो इस समय भारत के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ वाले अजीम प्रेमजी ने कभी अपनी सक्सेस को सिर पर नहीं चढ़ने दिया, जिस वजह से वो लगातार और सक्सेसफुल हो रहे हैं। प्रेम जी अपनी कमाई का मोटा हिस्सा चैरिटी करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के एक्स प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम हमारी इस लिस्ट में 3रे नंबर पर हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए जो कुछ भी किया है वो शायद ही कोई और कर पाए, क्योंकि जब भी किसी मुस्लिम पर्सनालिटी का नाम आता है तो ये देश 2 भागों में बंट जाता है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आते ही ये देश एक साथ उनके सम्मान में अपना सर झुका लेता है। उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है और देश के लिए जितना किया है, देश सदा उनका आभारी रहेगा। इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे और उनकी लाइफ के एक एक सेकंड से हम सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं।
साउथ इंडस्ट्री। इन दिनों साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड से आगे निकल चुकी है और साउथ की हर एक मूवी हिंदी में डब की जाती है और आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो साउथ मूवी का फैन ना हो। साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड से कितना आगे है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भी कोई साउथ की मूवी रिलीज होती है तो बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी मूवी की रिलीज डेट आगे खिसक जाती है। इतना सक्सेस मिलने के बाद भी साउथ का हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एक्टर अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आपने साउथ की लगभग सभी मूवीज में देखा होगा कि वो सभी अपने कल्चर का कितना सम्मान करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ इंडस्ट्री के एक्टर्स लगभग सभी इवेंट्स में अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। शायद इसी वजह से आज वो बॉलीवुड से आगे हैं। रतन टाटा हमारे इस लिस्ट में टॉप पर हैं। टाटा सन्स के एक्स चेयरमैन रतन टाटा, जिनके अचीवमेंट के बारे में अगर मैं बताने जाऊं तो ये वीडियो घंटों लंबा हो जाएगा, लेकिन उतना वक्त नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं कि रतन टाटा इतने सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल हैं कि जितनी मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ है उससे कहीं ज्यादा उन्होंने दान कर दिया है, लेकिन फिर भी वो इंडिया के 11वें सबसे अमीर शख्स हैं। इतना अचीव करने के बाद भी वो डाउन टू अर्थ रहना पसंद करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर।